हेलो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम यूनिट के इस वीडियो में आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो हमारे सराउंडिंग के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको एसिड बेस की कैटेगरी में क्लासीफाई करने में हेल्प करेगा। आज का टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम्पल बेस्ड है, न्यूमेरिकल कोई नहीं है, लेकिन इसको समझना अच्छे तरीके से है और विद कंपैरिजन समझना है। कंपैरिजन का मतलब जैसे मैं एसिड और बेस के आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें आपको इन तीनों में कंपैरिजन करना है। वैसे तो मैंने इनके कलर इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन फिर भी जब हम आगे बढ़ेंगे एक के बाद एक तो हम इसको कंपैरिजन करना है। तो टॉपिक का नेम है थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या? थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस कंपाउंड को बोलेंगे कि वो एसिड है और एसिड क्यों है, दूसरे को क्यों बोलेंगे कि वो बेस है। तो इन सब को हमने अप्लाई करना है और शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। मैं ये वाला एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि एसिड बेस को समझाने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आजकल ज़्यादा चलते हैं वो ल्यूइस कॉन्सेप्ट मेनली अप्लाई हो रहा है। मतलब चाहे इस यूनिट में हो, चाहे किसी भी दूसरे चैप्टर्स में भी, इवन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, जो बचे हुए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं वो सब हम ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं। थोड़ा ब्रीफ मैंने इनके नीचे लिखा हुआ है। एसिड वो है जो H+ दे, बेस वो है जो OH दे, बट किस में? पानी में। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट पानी तक लिमिटेड है। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी में क्या है? एसिड वो जो H+ डोनर हो, डोनेट करे, ये फ्री करे। बेस वो जो H+ एक्सेप्ट करे। इसका मतलब इसमें OH ही गायब हो गया। ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, यहां मैं ठीक कर दूं एक बार, डोनर नहीं लिखना, ये वाला है लोन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि डोनर तो नीचे वाला है, यहां लिख देते हैं अपने एक्सेप्टर। चलो जी, लोन पेयर एक्सेप्टर है ल्यूइस एसिड और जो लोन पेयर डोनेट करे वो है बेस। अभी जस्ट आपको इस फ्लो चार्ट के नीचे ये हर एक के नीचे दो दो बातें लिख लेनी है, लेकिन जब अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनका एप्लीकेशन ज़्यादा आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फ्यू सब्सटेंस। एक्चुअली में पहले मैंने बोल दिया अर्हीनियस कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है, मतलब इसकी लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये सब पे नहीं अप्लाई होता। ठीक है, अब लिमिटेड क्यों है? कुछ ऐसी चीज़ें एज एन एसिड और बेस इन एक्वस मीडियम। पहली लिमिटेशन तो ये होगी, ये किसी भी सब्सटेंस को एसिड बेस एक्सप्लेन के लिए पानी होना ज़रूरी है, एक्वस मीडियम होना ज़रूरी है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर और कौन से मीडियम हो सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एक्वस, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, इथेनॉल, ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी सॉल्वेंट है जिसमें हम कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर उसको एसिड और बेस एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेटली हमें उनको पानी में डिज़ोल्व करना है। तो अगर वो H+ फ्री करें तो एसिड है, OH दें तो बेस है। तो इधर मैंने कंपैरिजन ही करवा दिया आपको कि एसिड क्या है, बेस क्या है। बिल्कुल, एसिड क्या है? किसी सब्सटेंस को उठाओ, पानी में डाल दो, पानी में डिज़ोल्व कर दो, स्टर कर दो, तो उसमें से अगर H+ फ्री मिलता है पानी में, स्पेशली ध्यान रखना, तो वो एसिड है। अब स्पेशली अब कौन H+ फ्री करेगा, उसकी कंडीशन है एक, देयर मस्ट बी H बॉन्डेड टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उनमें ये वाला बॉन्ड होगा और वहाँ से H+ फ्री हो जाएगा। एक्चुअल में थोड़ी सी बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे हमने HX बॉन्ड तोड़ना है, ये X इन तीनों में से कोई है, ठीक है, तो हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी मिलेगी हमें वाटर से, हाइड्रेशन से। कहने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी एक्सीड करनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इस बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, जैसे HCl को पानी में डिजोल्व किया, H+ Cl-, ये एक्वस लिखना, हाइड्रेटेड होते हैं। ये मैंने इसलिए एरो लगाया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
अब इसी तरीके से एसिटिक एसिड है, उसको पानी में डिजोल्व किया, एसीटेट बन गया H+। ये इसलिए लिखा कि वीक एसिड है। वीक तो हमने किए हुए हैं एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमने किए हुए हैं। जैसे मैंने इन दो एग्जाम्पल को आपको बताया कि H+ फ्री एक्वस मीडियम में हाइड्रेट फॉर्म है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड से HNO3 से इनसे और इनसे भी H+ मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ पानी में डिजोल्व करने के बाद हाइड्रेटेड फॉर्म में H+ को फ्री करते हैं। ठीक है, पानी में डिजोल्व करने के बाद H+ को वो फ्री करते हैं एक्वस मीडियम में हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हमने सीखी यहाँ पर। अब बेसिस क्या है, दे फर्निशेस OH- आयन, किस में, वो भी पानी में। ठीक है, एज OH- एक्वस, उनके पास क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी OH-। अब ये बॉन्ड होना चाहिए कैटायन के साथ। कैटायन जनरली क्या होते हैं, जैसे Na+ कैटायन है और K+ कैटायन है, Rb+ कैटायन है, इवन अमोनियम भी कैटायन है। या कोई मेटल लिख लो, मेटल कैटायन फॉर्म में होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व किया, Na+ एक्वस OH-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है ये वाला, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी ऐसे ही ये KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो अभी आप जस्ट अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल आपने सीखे हैं। आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के पहले ये फ्लो चार्ट बना लो और इसमें ये ध्यान रखना हर एक कॉन्सेप्ट का जो की कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिया। H+ पानी में, OH पानी में, H+ डोनेट करना, H+ सेप्ट करना, और लोन पेयर एक्सेप्ट करना, लोन पेयर डोनेट करना। मतलब आज के इस मेन लेक्चर में जो मैंने 3 टाइप कॉन्सेप्ट आने हैं, काम की बात यहाँ लिख दी है, इनको ध्यान रखो। तो आगे हम और करते हैं। अब हम करेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के ही मेन पॉइंट्स या कुछ लिमिटेशन, ताकि इसको अप्लाई करके इसको फिनिश करें और दूसरे कॉन्सेप्ट शुरू करें। तो शुरू करते हैं इसके मेन पॉइंट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और मेन पॉइंट्स और लिमिटेशंस जो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में आती हैं। उनमें सबसे पहले क्या है कि जब भी हम बोलते हैं एक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो वहाँ H+ मिलता है एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। तो वो जो H+ एक्वस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O+ में। मतलब पहले इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन और फर्दर वाटर से जुड़ता है, तो इस तरीके से H5O2+, H7O3+, H9O4+ लास्ट तक बनता रहता है। तो हाइड्रेटेड जो आयन है वो इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पानी में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वो H+ है जो ये वाला था, ये वो वाटर है, सारा मिला के बन गया H3O+। अब वो आगे 3 वाटर से और जुड़ गया, एक से जुड़ा ये, फिर अगले से, फिर नेक्स्ट से। तो एंड में आप चेक कर लो, इसमें पूरे ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4, तो ये हो गए O4। हाइड्रोजन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिख दिया H9। ओवरऑल इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से H9O4+ H+ जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब जब भी न्यूट्रलाइजेशन आएगी तो उसमें रिएक्शन किस में होगी? H+ और OH में। ये भी इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, अब हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH- वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो उसको पानी में ऐड करोगे वो भी हाइड्रेट हो जाएगा। तो ये आप देखो, H2 बन गया H3 और O बन गया O2, ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये फर्दर वाटर से और वाटर से और वाटर से कंबाइन करके H9O5- बन गया। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये जो OH- है पहले एक वाटर से हाइड्रेट हुआ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, इस तरीके से ये बन गया। तो पानी में H+ की और OH- की जो एग्जिस्टेंस है वो इस फॉर्म में होती है, इसमें और उसमें। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट वास्ट नहीं है, थोड़ा लिमिटेड है। सबसे पहले
एक्वस मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन एक्वस में जो बिना पानी वाले हैं, जैसे बेंजीन है, ये वाले, इनमें कोई चीज़ आप डिजोल्व करोगे तो एसिड बेस एक्सप्लेन ही नहीं होगा, क्योंकि उनमें से H+OH फ्री नहीं होते। रीज़न क्या है? इस तरीके से वो हाइड्रेट नहीं होते। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, CO2, SO2, SO3, N2O5, P4O10, Cl2O7, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। हेप्टा मतलब 7। इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो इनकी pH 7 से कम होती है, बट इनमें आप देखो H+ ही नहीं है। दे डू नॉट कंटेन, पूरा लिख लो, दे डू नॉट कंटेन H+, ठीक है। अब कुछ ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे अमोनिया, अमीन्स कैसे होते हैं? CH3NH2 या कोई RNH2। ये बेसिक होते हैं क्योंकि इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें आपको कहीं भी OH नहीं दिखता, ठीक है। दे डू नॉट हैव OH। अब एक आता है H3BO3। H3BO3 में क्या है? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखूं तो BOH है, यहाँ पर भी BOH है और यहाँ पर भी BOH है। तो कहने को तो लगता है कि ये 3 H देगा, 1 2 3, बोरिक एसिड है, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। लेकिन ये अर्हीनियस एसिड नहीं है, क्योंकि पानी में ये अपना H नहीं छोड़ता। जैसे मैंने H3BO3 को D2O में डिजोल्व किया, D2O में, ड्यूटीरियम का वाटर, तो उसमें D+ फ्री हुआ। इसका मतलब इसने अपना H तो छोड़ा ही नहीं, अपना H तो इसके साथ ही है, OH3OD, तो मतलब ये भी -3। तो इस तरीके से ये भी इस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन हुई। आगे धीरे धीरे हम जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे तो उनमें हमने इन लिमिटेशंस को ओवरकम करना है और एसिड बेस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन मैंने वास्ट करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो हैं वो इस पर आएँ, डिस्कस किए जाएँ और उनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए। तो अभी आप लोग जितना मैंने करवाया अभी ये वाला पार्ट, इसको उतार लो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के लिमिटेशन पार्ट ये उतारो और वो वाला भी उतारो। टू दी पॉइंट बिल्कुल बातें जो लिखी हुई हैं उनको समझो ध्यान से। और अब हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, और वो है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, उसका नेम है ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सिंपल, ये ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी फेमस है। तो इसमें क्या चीज़ है? इस कॉन्सेप्ट में ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव का मतलब हमने 2 कंपाउंड को कंपेयर करना है। कभी भी सिंगल सब्सटेंस एसिड या बेस नहीं बता सकते, हमने उसको कंपैरिजन करना है। किस टर्म में? हमने ये देखना है क्या वो H+ डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। सिंपल H+ देखना आपने, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये ब्रीफ कर दूं, टू एक्सप्लेन द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल एंड आयनिक स्पीशीज। ये देखो इसमें ऐड होगी, इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ न्यूट्रल था, यहाँ आयनिक ऐड हो गया। आयनिक फिर कटायनिक और अनायनिक दोनों आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। और एक बात और, नॉन एक्वस मीडियम भी आ गया, ऑल्सो है ना, पानी तो आएगा ही, उससे एक्स्ट्रा नॉन एक्वस भी कवर होगा इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, कंपैरिजन है, कंपैरेटिव है। मतलब आपने किसी 2 सब्सटेंस को H+ लेने या देने की, डोनेट या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी से कंपेयर करना है, क्योंकि एक सब्सटेंस H+ दे भी सकता है और किसी और से ले भी सकता है। ये उसी तरीके से है जैसे हम कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे उसको कंपैरिजन करते हैं कि ये रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि कोई एक सब्सटेंस अगर रिड्यूस होता है किसी कंपैरिजन में और वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है किसी दूसरे कंपैरिजन में, तो ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है इसमें। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें एसिड क्या है। एसिड इसमें H+ जिसको बोलते प्रोटॉन डोनर है, तो एनी अदर कौन सा? ब्रोंस्टेड बेस। अगर कोई H+ देगा, लेने वाला होना चाहिए। अब बेस क्या है? बेस है H+ एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर फ्रॉम अदर कौन है? ब्रोंस्टेड एसिड जो देगा। तो ये रिलेटिव है, ये कनेक्टेड है, एक का दूसरे के साथ लिंक है,
थोड़ा देर के बाद आपको बताऊंगा इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जुड़े हुए लिंक पेयर होते हैं। एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये देखो ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। आप ध्यान से चेक करना। HCl को पानी में हमने डिजोल्व किया तो ये देखा कि इन दोनों में ये वाला का एसिडिक फैक्टर मोर है, ये अपना H+ वाटर को दे देगा, वाटर का बन गया H3O+, ठीक है। और इसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, यहाँ से H+ ले लिया और वो Cl- अकेला रह गया। वेरी सिंपल। मैं इतना बना दूंगा कि इसमें ये एसिड है और ये वाला बेस है, क्योंकि इसने अपना H+ पानी को दिया, पानी H+ लेने वाला है, ठीक है। अब नीचे देखो इधर, इसमें अब चेक करो, जब मैं अमोनिया को पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो इसने अपना H+ इसको दे दिया, तभी तो बना अमोनियम। अब ये बन गया एसिड और ये बन गया बेस। आप एक चीज़ देखो, पानी बेस भी है, पानी एसिड भी है, पानी बेस है विद रिलेटिव टू HCl एंड इट इज एसिड विद रिलेटिव टू बेस विद रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बेस से बना अमोनियम और एसिड से बना OH-, ठीक है। इसी तरीके से HCl से बना Cl- और वाटर से बना H3O+, ठीक है। ये सारा एक बार उतार लो। यहाँ पर H+ का एक्सचेंज है, H+ एक से दूसरे की तरफ जाता है, जनरली एसिड से बेस की तरफ जाता है। मतलब एसिड वो जो H+ दे पाए किसी को भी, बेस को, बेस वो जो H+ ले पाए। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ H+ इज द न्यूट्रलाइजेशन। ये अब आपने बात ध्यान रखनी है। अभी मैंने बहुत थोड़े से एग्जांपल बताए आपको, इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल होंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ो, सब्सटेंस एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड, यहाँ लिख दो एसिड या बेस, कोई भी, वैसे एसिड ही है। मस्ट हैव, यहाँ एसिड ही लिख लो, ठीक है। मस्ट हैव H एटम टू डोनेट H+ एंड बेस, बेस के पास क्या होना चाहिए, कोई लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो उस पे H+ एक्सेप्ट होगा, H+ गेन करेगा। अब ध्यान दो, ये बेस इसलिए इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से H+ ले लिया। ये बेस इसलिए है कि उसके पास लोन पेयर, यहाँ से H+ ले लिया। एसिड कैन बी न्यूट्रल, न्यूट्रल ये देखो, ये वाले न्यूट्रल हैं सब। और आयन, आयन में भी, एनायन भी, कैटायन भी, ये सब दे सकते हैं, मतलब H होना जरूरी है। बेस कैन बी न्यूट्रल, ये देखो जिसके पास लोन पेयर हैं, जा कोई अनायन, यहाँ लिख लो, और एनायन, एनायन, ठीक है। OH-, O-, Cl-, जो H+ ले पाए, एनायन। और इसमें क्या था, इसमें न्यूट्रल भी है, कैटायन भी है, एनायन भी है। इसमें क्या है, एक तो न्यूट्रल है लोन पेयर वाले, और एक वो हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ये देखो OH- H+ ले लेगा, ये ले लेगा H+, ये ले लेगा H+, ये सब H+ ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने वाला हूँ। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, कई बार क्या था, जैसे मैंने इसी इक्वेशन में आपको कंपैरिजन करवाया, पानी यहाँ बेस है, इधर एसिड है। क्योंकि पानी बेस क्यों है, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग वाला ये है, वो दे देगा। अब ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये ले सकता है इससे। तो एक्चुअल में पानी दोनों ही काम कर रहा है। तो विच कैन बिहेव एज एसिड, H+ डोनर एंड बेस, दोनों ही, बोथ H+ एक्सेप्टर, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। कई बार इसको लिखते हैं एम्फीप्रोटिक, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर का है, ये H+ ये वाला दे देगा तो एसिड, ले लेगा तो H2SO4, ये अपना यहाँ से H+ दे सकता है और नेगेटिव चार्ज ले भी सकता है। तो इस तरीके से ये सब एम्फोटेरिक सब्सटेंस हैं। वाटर उसका बहुत एक फेमस एग्जांपल है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उतारो, इसके यहाँ डेफिनेशन नोट कर लो। मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसके आगे, और स्पेशली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की प्रैक्टिस करवाता हूँ, और हमने आइडेंटिफाई भी करने हैं कि एसिड बेस पेयर कौन से होते हैं। आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के वो सेक्शन तो सिर्फ डेफिनेशन का ही है, एसिड कौन है, बेस कौन है, और इसका ये वाला एग्जांपल, और ये वाला सेक्शन है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में मैंने पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस करवा दी। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी डिस्कस करते हैं। वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन पूरा कर लो,
नेक्स्ट करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी, स्पेशली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इस पार्ट में हम ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का एक नेक्स्ट और पॉइंट करेंगे। ये वाला पॉइंट नंबर 5 नोट कर लो, पहले 4 हो चुके हैं। तो वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इसमें क्या है, हमने कॉन्जुगेट एसिड पेयर ढूंढने हैं। सबसे पहले पेयर का मतलब 2 स्पीशीज होंगी इसमें, और उनमें सिर्फ डिफरेंस होगा H+ का। किसका? H+ का। तो पहले सीख लो इसको। द पेयर ऑफ स्पीशीज, कोई 2 ऐसे स्पीशीज होंगी डिफर बाय H+ इज नॉन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ जी, कॉन्जुगेट का मतलब लिंक होता है, जुड़ा होना उसके साथ लिंक होता है। ठीक है, मैंने एक जनरल एसिड लिया HA। अब देखिए HA एक एसिड है, तो क्या करेगा, वो अपना H+ छोड़ देगा और A- बच गया। अब इस एसिड का ये वाला जो A- है वो कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कि HA और A- क्या, हम बोलेंगे एसिड बेस पेयर, क्योंकि ये एसिड वो बेस। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा HAA-, ये रहा। इस तरीके से मैंने एक B- बेस ले लिया, कोई भी अनाइन ले लिया, उससे मैंने H+ ऐड कर दिया, वो बन गया HB। ये बेस है क्योंकि इसने H+ लिया है, क्योंकि ये H+ एक्सेप्टर है। कोई भी नेगेटिव चार्ज Cl-, NO3-, OH-, Cn-, Br-, वट एवर इज माइनस। ठीक है, उसने H+ ले लिया, बन गया वो HB। अब ये उसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका मतलब ये जो B- है इसके साथ लिंक हो गया HB का, तो ये बन गया एसिड, उसका कॉन्जुगेट, ये बेस एसिड पेयर, ये लो बन गया। तो इस तरीके से हर एक एसिड के साथ उसका एक कॉन्जुगेट बेस जुड़ा होता है। हर एक एसिड के साथ उसका एक कॉन्जुगेट बेस जुड़ा होता है, सिर्फ डिफरेंस कितना, H+ का। और एक ध्यान रखना, एसिड में से H+ निकाल दोगे ना, बेस बन जाएगा, और बेस को H+ दे दोगे, एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड बेस पेयर होते हैं, सिर्फ डिफरेंस H+ का होता है। अब एग्जांपल करते हैं, ये तो जनरल थे। H+ जब अपना H+ दे देगा, फ्री कर देगा किसी और के लिए, तो Cl- क्या बना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ये क्योंकि एसिड है। NH3 ने H+ ले लिया, NH4+ बन गया, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एसिड। अमोनिया ये रहा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। HCl एक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो मतलब जब भी आपने किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसमें से H+ रिमूव कर दो, और जब भी आपने किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H+ ऐड कर दो। ये लो हमने ऐड कर दिया, ये हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस, ऐड करने के बाद बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये बेस है। बहुत सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैक्सिमम चांस इस टॉपिक में आते हैं क्वेश्चन के, और ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे क्योंकि इसकी एप्लीकेशन साथ साथ। लो जी ध्यान से सुनो। फाइंड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, ये एसिड होंगे सारे। फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दीज बेस, ये हैं सारे बेस। ओके, एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के आप ट्राई कीजिए। इतना बता दूं, जब आपको एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना, यहाँ से H+ निकालते जाओ, बचा हुआ सब में से एक एक H+ निकालते जाओ बस। जब आपको बेस का पूछा कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो इसमें से H+ ऐड करते जाओ। ठीक है, वीडियो रोको, एक बार ट्राई करो, और मैं आपको इसके आंसर देता हूँ। और एक बार वीडियो रोके आराम से, 7 क्वेश्चन इधर हैं, 7 ही इधर हैं, इनको करो और इसके आंसर आपने मैच कर लेना। करें शुरू। लो जी, इसका हो गया NO3-, क्योंकि H+ तो निकाल दिया हमने। इसका हो गया HSO4-, क्योंकि यहाँ से H निकाल दिया, जो निकाला हुआ है तो लिखना नहीं है, अंडरस्टूड निकाल दिया था। ये हो गया ClO4, ये पर क्लोरिक एसिड होता है। ये बन गया SO4-2, क्योंकि -1 तो पहले ही है।
और ये बन गया NH2 माइनस, क्योंकि इससे H प्लस निकालोगे NH2 माइनस। ये बन गया H2O, क्योंकि इससे H प्लस निकालोगे ये बनेगा। अरे ये क्या बन गया, ये फिनोल है, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन रिंग के O माइनस लग गया, H प्लस ये हमने निकाल दिया। बिल्कुल सही। अब इधर आ जाओ, इसमें हमने H प्लस ऐड करना, इसका बन गया HCO3 माइनस, इसका क्या बन गया NH4 प्लस, H प्लस ऐड करना ना हमने, तो यहाँ पर हमने क्या करना, H प्लस ऐड करो, इधर क्या करना हमने H प्लस रिमूव करो, H प्लस रिमूव करना है, ठीक है। इसमें H प्लस ऐड करोगे तो बन गया H2O, इसमें से H प्लस, हाँ जी क्या करना, ऐड करना, कर देते ऐड, तो ये बन गया NH3, इसमें भी कर दें, चलो जी कर दें, तो ये बन गया CH3COH, यहाँ से निकाला था ये बन गया। अरे इसमें करोगे तो क्या, ये तो CH4 ही बन गया, और इसमें करोगे तो बन गया HCN। बिल्कुल सही। तो हमने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, चेक करो 7 ये और 7 ये, अगर 14 के 14 ठीक है तो वेरी गुड, अगर कोई गलत है उसको स्टार लगा लो। तो मैंने अभी आपको इस सेक्शन में क्या करवाया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट हमने H प्लस को डिफर करना, लूज या गेन, वेरी सिंपल। वीडियो रोको एक बार और इस सेक्शन को पूरा करो, वीडियो रोक के सारा उतारो। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी साथ साथ करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट करेंगे, लिविस कॉन्सेप्ट। तो चलो करते हैं आगे कुछ और पॉइंट। तो इस सेक्शन में हम कुछ लिमिटेशंस और एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो ये होगा कि मान लो हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जो H प्लस डोनेट कर रहे हैं, और हमें उनका ये पता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या वीक एसिड हैं। अब उनके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, मतलब एसिड के तो कॉन्जुगेट बेस ही बनेंगे, अब वो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, ये भी इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि इफ़ एन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे HCl है, HCl अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब उसकी H प्लस डोनेट करने की पावर ज़्यादा है, H प्लस जल्दी देना चाहता है, देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड का तो कॉन्जुगेट बेस ही होता है, विल बी वीक एंड वाइस वर्सा। उसका मतलब अगर कोई एसिड वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। मतलब वीक वाले का स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग वाले का वीक होगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्लियर हो गया। लो जी HCl हमने लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ने H प्लस दे दिया, ये बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस, ध्यान रखना ये वीक होगा। लॉजिक समझो इसका क्या है। HCl की टेंडेंसी H प्लस देने की, दे दिया H प्लस, अब इतना ज़्यादा दे दिया कि जो Cl माइनस उसको ले नहीं पाएगा, तभी तो वीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी को हम H प्लस देने या लेने में कंपैरिजन करते हैं। H प्लस डोनेट कर दिया, बस स्ट्रॉन्ग था, छोड़ दिया, जाने दिया, अब Cl माइनस क्यों लेगा। ये है वीक एसिड, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये लो, क्योंकि इसने ये वीक क्यों है, क्योंकि ये H प्लस देता नहीं है, इसीलिए वो H प्लस देता है लेकिन वो ले लेता फटाफट, क्योंकि इसका H प्लस लेने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है। अब हमें पता है ये वाला वीक एसिड है, ये हो गया उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये वाला, अब ये कैसे देखें हम लोग, उधर चलो, ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला वीक बेस होगा, ये लो। HNO3 तो हमें पता ही है, HNO3 अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये उसका उल्ट वीक बेस होगा। H2S हमें पता है वीक एसिड है, इसलिए ये वाला उसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ये लो। अगर ये वीक एसिड है तो ये उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा।
तो इस तरीके से हमने मतलब ये चीज़ें देखी हैं। वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपको H2S पता है वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा उसका। बड़ी सिंपल सी बात है, जिस दिन हमने आयनिक क्लोरीन शुरू किया था उसमें हमने एसिड बेस की क्लासिफिकेशन की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। वो एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं और उनको यहाँ पर अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक होगा, और अगर कोई एसिड वीक है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड वीक होगा, उल्टा वीक होगा। जो कॉन्जुगेट पेयर की बात करते हैं हम लोग, पेयर की। लो जी, ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी है, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आ गया इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, अभी भी इस थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कुछ सब्सटेंस की नेचर को। जैसे अर्हीनियंस में तो बहुत सारी लिमिटेशन थी, इसमें भी कुछ है, क्योंकि 100% तो ये भी पूरा सक्षम नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल CO2 ये और ये सब, इनमें कहाँ H+ है ही नहीं कोई, फिर भी ये एसिडिक हैं। अब ये कैसे एक्सप्लेन हुए? दे डोंट हैव H+। और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है BF3 AlCl3 SiCl4, ये एसिडिक हैं। अब इनका रीज़न नहीं पता चला क्यों है, अगले में आएगा। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि HF से HCl, HCl से HBr और HI क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ये इनके Ka का ऑर्डर है। Ka मतलब एसिड का कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब इधर को बढ़ रहा है और इसका रीज़न कोई नहीं क्लियर कर पाया। तो इस तरीके से कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। धीरे धीरे अगले कॉन्सेप्ट में या अगले टॉपिक्स में जो हम आयनिक क्लोरीन में करते जा रहे हैं उनमें ये एक्सप्लेन ऑटोमेटिक हो जाने हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट करने होंगे। और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आप लोग वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के वो उतारो एग्जाम्पल, और इसी तरीके के और प्रैक्टिस भी हम लोग करते हैं MCQ की। आगे एंड में भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ देख लेंगे। तो ये लिमिटेशन को नोट कीजिएगा और आगे हम करते हैं और तीसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, और वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है, और पिछले वाले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी, उनमें से कईयों के लिमिटेशन को ये कवर अप करता है। सबसे पहले बता दूं कि ये एक तो वास्ट बहुत है, इवन द स्पीशीज विदाउट H, कहीं में H भी नहीं होगा, वो भी एसिड बेस का काम कर सकता है, क्योंकि ये बेस है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट लोन पेयर। ये लोन पेयर बेस्ड है, तो लोन पेयर को लेना, लोन पेयर को देना, एक्सचेंज करना, एक्सेप्ट करना, डोनेट करना, इसी के कैटेगरी में आता है। लो जी, लुईस एसिड ये हैं, लुईस बेस ये हैं। आगे मैं इसको LB लुईस बेस लिखूंगा, इसको मैं लुईस एसिड लिखूंगा ऐसे। चलो, लुईस एसिड क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो आयन है, मस्ट हैव टेंडेंसी टू गेन लोन पेयर। लोन पेयर लेने की टेंडेंसी हो। H+ लोन पेयर ले सकता है, BF3 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये ले सकता है। Cl+ के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्लस है ये NO2+, मतलब कटायन तो इसमें पक्का ही आएंगे। न्यूट्रल वो आएंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लुईस बेस, दे आर द लोन पेयर डोनर, डोनेट करेगा। ये कौन सी स्पीशीज होंगी? न्यूट्रल भी हो सकती हैं और एनायन भी हो सकती हैं, एनायन। ठीक है, एनायन मस्ट हैव लोन पेयर। अब इसमें लोन पेयर होना चाहिए तभी दे पाएगा, इसमें एक लोन पेयर की कमी होनी चाहिए। ठीक है, लेस होना चाहिए ऑक्टेट से, डुप्लेट से। तो दे मस्ट हैव लोन पेयर टू डोनेट टू एनी लुईस एसिड। ये देखो लोन पेयर है, दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, मतलब एनायन इसमें आते हैं, कटायन इसमें आते हैं। बात समझ गए? न्यूट्रल में ये देखना है कि लोन पेयर है तो लुईस बेस, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लुईस एसिड। वेरी सिंपल। लो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम द लुईस बेस टू लुईस एसिड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसकी न्यूट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अर्हीनियस में
H+OH मिलके वाटर बनाते थे। ब्रोंस्टेड में H+ का ट्रांसफ़र होता था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये है लिविस एसिड, ये हो गया लिविस बेस ने लोन पेयर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया फ्रॉम लिविस बेस टू लिविस एसिड। मोस्ट ऑफ द कैटायन एंड स्पेसीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन का कंप्लीट नहीं है, AlCl3 का कंप्लीट नहीं है, एल्युमिनियम का इसमें कंप्लीट नहीं है, वो हो गए लिविस एसिड। कैटायन भी होंगे और वो जो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, डुप्लेट भी कहीं होगा। ऑल एनायन, जितने भी एनायन है Cl-, Br-, NO3-, I-, OH-, और न्यूट्रल वो विद वन और मोर लोन पेयर होना चाहिए, बिहेव एज लिविस बेस। ये देखो ये सब न्यूट्रल के एग्जांपल हैं। अल्कोहल ROH है, ये CH3 भी हो सकता है, तो ये लोन पे डोनेट कर देगा। इसके पास ये रहा, इसके पास 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। एक बात और, लिविस एसिड को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनिक बड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन सीकिंग, और लिविस बेस को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस सीकिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आप देख लो कैटायन, न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर डोनर। तो अपने लिविस एसिड और बेस को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में भी लिखेंगे। लो जी, ये हमने लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में किया। इसके एग्जांपल हम आगे और भी करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, क्लासीफाई करूँगा मैं उसके एक्सरसाइज में। अभी आप इतना एक बार रोको, वीडियो रोको, और लिविस एसिड बेस की डेफिनेशन दोनों की और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं ये कवर करो। अब इसमें आती हैं कुछ एक्सेप्शंस। लो जी, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस जो इस कॉन्सेप्ट में भी कवर की जाती हैं, तो वो करते हैं हम लोग एक्सेप्शंस। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब मॉलिक्यूल देखने में आपको कुछ और लगेगा लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और है। जैसे पहली एक्सेप्शन देखते हैं, देखो इधर CO2 है, SO3 है, या ऐसे कुछ और मेटल के ऑक्साइड भी। वो अगर आप देखोगे CO2 में, यहाँ पर CO2 में तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, तो ये एसिड बिहेव करेगा या बेस बिहेव करेगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। CO2 SO3 बिहेव एज लिविस एसिड कारण दे हैव पोलर मल्टीपल बॉन्ड। उसका मतलब एक तो डबल बॉन्ड हो गया, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। एक पोलर है, ये देखो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब क्या करना अपने, हमने जैसे ये CO2 देखा तो इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे तो इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी, O डबल बॉन्ड CO, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये इसमें आया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये किसी बेस के कांटेक्ट में आ जाएगा, जैसे ये OH- है, तो ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। कर दिया अटैक। लो जी, ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान से नोट कीजिए, O डबल बॉन्ड C, ये आ गया O- और इस पे OH बन गया, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो ये बन गया HCO3-। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोचोगे सर SO3 कैसे हुआ। वेरी सिंपल, SO3 को आप यहीं कहीं नोट कर लो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड को कर दो शिफ्ट, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज बोला, इस पर अटैक करवा देना। इस तरीके से ये लिविस एसिड का काम करता है। समझ आ गई बातें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। मतलब पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो, चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, बस उस पर कोई भी नेगेटिव का अटैक करा देना, क्योंकि ये है लिविस बेस और ये बन गया लिविस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात, लो जी, अगर अपने SiCl4 को देखें, ये रहा SiCl4, एक सिलिकॉन है, 4 क्लोरीन है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वाटर इस पे अटैक करता है। क्या बात है इसमें, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं। आप सबको पता डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, उस पे वाटर का लोन पेयर करेगा अटैक, ठीक है। अब इसीलिए
ये लिविस एसिड का काम करेगा और ये कर गया लिविस बेस का काम। और इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, सिलिकॉन 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और ये रहा वाटर, यहाँ आ गया प्लस चार्ज और ये देखो बन गया, सिलिकॉन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन एक्सटेंड कर ली। और हाइड्रोलाइसिस में पानी लिविस बेस का काम करता है, SiCl4 लिविस एसिड का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SiCl4 हैज़ ऑल्दो ऑक्टेट कंप्लीट बट इट इज़ लिविस एसिड बिकॉज इट हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल। वेकेंट d, ये काम की बात है ऑन द सिलिकॉन एटम। और किसी में भी आपको ऐसा दिखे कि वेकेंट d खाली है, वो लिविस एसिड का काम करेगा क्योंकि उस पर लोन पेयर डोनेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बोरिक एसिड, ये रहा बोरिक एसिड, ये रहा बोरिक एसिड, बी के साथ OH जुड़े हुए हैं, H3BO3 है। हालांकि इसमें OH बॉन्ड है, लगता होता है कि ये H और ये H और ये H निकल के H+ निकाल देगा 3, और ये तो अरहीनियस एसिड होना चाहिए था, बट ये है OH है। येट इट बिहेव एज मोनो बेसिक लिविस एसिड। मोनो मतलब सिंगल लिविस एसिड, ये लिविस एसिड है। कैसे, मान लो हमने H3BO3 को हैवी वाटर में डिजोल्व कर दिया, H2O की बजाय OD2 लिख दिया, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, दे दिया। अब बोरोन का तो अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, तो होगा क्या, इसमें एक ये B है, उसके पास OH है, यहाँ पर फिर एक और OH है, इधर है एक और OH, और इधर बना दें, क्या बना दें, इधर बना दें OD। ये लो OD बना दिया मैंने, OD पूरे के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव और ये D+ निकल गया। पता D+ कहाँ से आया, इससे आया, ठीक है। अब ये D+ निकला, एक निकला ना हमें। अब हम ये देखते हैं कि इसको मैंने मोनोबेसिक क्यों बोला, मोनोबेसिक। ये रिएक्शन पूरी करना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा BOH4 और ये एक H निकला, और ये H याद रखना यहाँ से आया है, वाटर से आया है। इसमें क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, BOD, OD का 3 लिख लोगे, साथ में OH लिख लोगे, और इधर आ गया H+। कहने का मतलब जो D+ था वो D2O से आया था, जो H+ है वो इस वाटर से आया है, और ये H+ इस वाटर से आया, और इसका OH इसके साथ जुड़ गया। और BOD, OD तो पहले है ही, यहाँ पर D3BO3 में BOD थ्राइस OH- है, थोड़ा ठीक करके लिख दूँ, OH ये ऊपर ब्रैकेट के माइनस है, ये H+ निकला, क्योंकि इसमें से एक D+ निकला, H+ निकला, H+ निकला, तो फिर इसीलिए तो बोला मोनो। मोनो मतलब 1H+ जा D+, एक ही निकला ना आपके सामने, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला मोनो बेसिक। दिखते तो 3 थे, निकला एक है, ये देखो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ओवरऑल वाटर का निकला है। जब उसने लोन पेयर दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो H+ छोड़ गया, D+ छोड़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, और ये भी इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिविस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, कौन सा किस कैटेगरी में आता है। ये सारे का सारा लोन पेयर गेन लॉस से चलता है, सब पूरे का पूरा गेन और लॉस। वेकेंट D ऑर्बिटल है, लिविस एसिड, ठीक है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो लिविस एसिड। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लिविस एसिड। देख लेना ऑक्टेट पूरा करने में क्या निकलता है, तो उसके हिसाब से मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक कर देना। इस तरीके से हमने इन बातों को समझना। काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, एग्जाम्पल बेस्ड है, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का भी इसमें रोल है। बाकी P ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके ये लिविस एसिड बेस हैं, तो हमने P ब्लॉक एलिमेंट में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लो जी, आप वीडियो रोको पहले। ये 5वां पॉइंट एक्सेप्शंस है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो इसके 1 2 3 एक्सेप्शंस एग्जाम्पल मैंने बताए, और इसको ध्यान से नोट कर लो। ये बात जरूर नोट करो कि ये मोनो बेसिक लिविस एसिड है। मोनो मतलब सिंगल्स, एक निकला, एक निकला, एक निकला। लिविस एसिड का मतलब लोन पेयर लिया, बेसिक का मतलब एसिड के लिए बेस, बेस के लिए एसिडिक। तो ये पूरा करो। अब हम करते हैं जितने भी आज हमने टॉपिक किए हैं लिविस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड और उन सब के, उनके हम आगे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब हम डिस्कस करते हैं जितने भी आज हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट किए हैं, अरहीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लिविस कॉन्सेप्ट,
उनके बेस पर क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये नोट करो, 1 2 3 4 5 6, इन सब में सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए हैं। एक बार वीडियो रोक के आप लोग ये क्वेश्चन उतारो और नीचे स्पेस छोड़ लेना सॉल्यूशंस के लिए। आप इनके आंसर मार्क करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको करो। तो एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझाता हूँ, इनके आंसर बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। तो आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। तो एक बार वीडियो रोक के डेफिनेटली इनको फिर से नोट कर लो और अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3CH2O- इज। कोई भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, उसमें इसका मतलब ये बेस है, तो इसमें हमने H+ ऐड करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, H+ ऐड करो। लो जी H+ ऐड करो, उससे ये बन जाएगा B इज द आंसर। ऐड करना अपने H+। देखो हमने H+ ऐड करना तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, वो बेस है, ठीक है, B आंसर आ गया। विच ऑफ दीज बिहेव एज ब्रोंस्टेड बेस ओनली। ब्रोंस्टेड क्या देखना हमने, बेस ओनली, ब्रोंस्टेड बेस। अब देखिए ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, वो होता है सिर्फ H+ एक्सेप्टर। क्या होता है, H+ एक्सेप्टर। लो जी हमने क्या करना, H+ एक्सेप्टर देखना है, कौन H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये वाला तो करेगा ही नहीं, बिल्कुल गलत। ये वाला H+ एक्सेप्ट करेगा और H+ देगा भी, क्योंकि यहाँ लिखा ओनली, यहाँ से दे सकता है, इसका मतलब ब्रोंस्टेड एसिड बन गया। ले सकता है, ले तो सकता है, ये वाला इसका C आंसर है, क्योंकि इसके पास H+ नहीं है, ये सिर्फ ले ही सकता है H+ को, और ये दे ही सकता है, ये तो ले ही नहीं सकता, इस पे पहले प्लस चार्ज है। लो जी इसका आंसर C आ गया। विच ऑफ दीज कैन नीदर एक्ट एज लिविस एसिड नॉर लिविस बेस। मतलब ना तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, नो लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, नो लोन पेयर डोनर, मतलब दोनों नहीं काम करेगा, क्योंकि लिविस एसिड तो होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर और लिविस बेस होते हैं लोन पेयर डोनर। लो जी ये लिविस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, ये लिविस बेस है। ये कोई भी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये लिविस एसिड है, डी इसका आंसर है। अब मीथेन में ना तो कोई लोन पेयर है, तो लोन पेयर दे भी नहीं सकता, ना ही इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ना ही कोई इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ना ये ले सकता ना दे सकता, ये वाला है इसका आंसर। कॉन्जुगेट बेस ऑफ दीज एसिड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब इनमें से किसका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ दीज एसिड इज स्ट्रॉन्ग। लो जी एक बात आपको बताई थी मैंने, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके तो कॉन्जुगेट बेस होंगे वीक। आंसर आ गया इसका, क्योंकि जब आप इसमें से H+ निकालेंगे तो ये जो Cn- है ये वाला स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ये रहा आंसर इसका। ठीक है, HCl इज डिफाइंड एज, HCl क्या है। लो जी क्या वो लिविस एसिड है, बिल्कुल गलत। लोन पेयर क्यों लेगा, लोन पेयर तो अपने इसके पास है, ये लो। क्या वो अरीनियस एसिड है, सही है, क्योंकि H+ पानी में देता है। क्या वो ब्रोंस्टेड एसिड है, बिल्कुल इसके पास H+ है, देगा। B और C, ये रहा D आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लो जी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। NH3 इज बोथ ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, ब्रोंस्टेड बेस मतलब वो H+ लेगा, एंड लिविस बेस लोन पेयर देगा। ट्रू, यहाँ टी लिख लो, ट्रू, सही है, करेक्ट है। BF3 इज लिविस एसिड, ये ट्रू, एज वेल एज ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड कैसे है, वहां तो H+ होना चाहिए, यही फॉल्स है, यही स्टेटमेंट गलत है। नीचे वाले भी चेक कर लो। NH2- इज ब्रोंस्टेड एसिड, हाँ H+ निकल जाएगा इसका, एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस।
ठीक है, ले भी लेगा। OH माइनस एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है, लिविस बेस भी है। मतलब इसमें से आप H+ निकाल भी सकते हो, H+ दे भी सकते हो, लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हो। तो ये सारी ट्रू हैं, ये वाली ट्रू, ये वाली ट्रू। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, पूरे ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आज हमने तीनों के तीनों एसिड बेस के कॉन्सेप्ट किए वो सारे यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन फोटोन एजुकेशन चैनल से जुड़े रहना और अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।